तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर से शुरू होती है। और ये कहानी साबित करती है कि किसी इंसान की असली पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। ये कहानी है अपमान की, जिद की और एक ऐसी खामोश जीत की जिसके बारे में सुनकर सब हैरान रह गए। ये कहानी है राहुल यादव की। सोचिए, बस ये चंद शब्द, और इन शब्दों ने सिर्फ एक रिश्ते को नहीं बल्कि एक इंसान के पूरे वजूद को ही अंदर तक हिला के रख दिया। और बस यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इस कहानी के सेंटर में है दो लोग। एक है 25 साल का राहुल यादव। वो दिन में टूटी फूटी चप्पलें जोड़ता था और रात में पुरानी किताबों के पन्नों में अपनी एक नई तकदीर लिखने की कोशिश करता था। और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी राधा, जिसे अपनी इस गरीबी की जिंदगी से सख्त नफरत थी। रहते तो दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनकी दुनियाओं में जमीन आसमान का फासला था। जहां राहुल को अपनी मेहनत में एक उम्मीद नजर आती थी, वहीं राधा को अपनी उसी हकीकत में सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी दिखती थी। तो जाहिर है उनके रिश्ते में टकराव तो होना ही था। और फिर वो दिन आ ही गया। गांव की पंचायत में किसी छोटी सी बात पर जब राहुल का मजाक उड़ा तो राधा के अंदर जो सालों से गुस्सा और जहर दबा हुआ था ना, वो पूरी सभा के सामने फट पड़ा। उसने वही शब्द कहे जो हमने बिल्कुल शुरू में सुने थे, और उस एक रात ने उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी रात राहुल ने घर छोड़ दिया। अपनी मां के नाम एक छोटा सा खत छोड़ा जिसमें बस इतना लिखा था, जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। और यहां से राहुल और राधा की जिंदगियों ने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। अगले 10 साल राहुल के लिए जैसे आग का दरिया थे। इलाहाबाद की सड़कों पर मजदूरी की, न जाने कितनी रातें भूखे पेट सोया, एग्जाम में बार बार फेल हुआ, यहां तक कि जब उसकी मां गुजरी तब भी वो घर नहीं जा पाया। उसे बस एक ही चीज आगे बढ़ा रही थी, राधा के वो कड़वे शब्द। और फिर 10 साल की इस कठिन तपस्या के बाद मेहनत आखिरकार रंग लाई। और इन्हीं 10 सालों में राधा की कहानी बिल्कुल उल्टी दिशा में चली गई। उसने विकास सिन्हा नाम के एक धोखेबाज आदमी से शादी कर ली। उसने दौलत के बड़े बड़े सपने तो दिखाए, पर उसे सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं दिया। और एक दिन सब कुछ लेकर भाग गया। और राधा घूम फिरकर ठीक वहीं पहुंच गई जहां से उसने भागने की कोशिश की थी, रामपुर की उसी भयानक गरीबी में। सिर्फ 10 साल, लेकिन इन 10 सालों ने दोनों की दुनिया को जैसे 180 डिग्री पर घुमा कर रख दिया था। सब कुछ पलट चुका था। अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां किस्मत अपना सबसे बड़ा खेल खेलती है। राहुल यादव आईएएस अफसर को अपनी पहली पोस्टिंग मिलती है। और किस्मत का खेल तो देखिए जरा। पोस्टिंग मिली फतेहपुर जिले के कलेक्टर के तौर पर। ये वही जिला था जिसके एक छोटे से कोने में उसका गांव रामपुर मौजूद था। मतलब उसका अतीत अब उसका वर्तमान बनने वाला था। अपने नए दफ्तर में बैठकर राहुल पूरी लगन से काम में जुट जाता है। वो जिले की फाइलों को देख रहा होता है जब उसकी नज़र एक सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे की रिपोर्ट पर पड़ती है। एक बिल्कुल रूटीन फाइल, रोजमर्रा के काम का हिस्सा। वो फाइल के पन्ने पलटता जा रहा था कि अचानक एक नाम पर आकर उसकी उंगलियां जिससे जम सी गईं। नाम था रामपुर। वही गांव जिसे वो 10 साल पहले अपनी पूरी दुनिया समझकर पीछे छोड़ आया था। जैसे ही रामपुर में ये खबर पहुंची कि कलेक्टर साहब खुद नहर किनारे बनी झोपड़ियों का मुआयना करने आ रहे हैं, पूरे गांव में एक दहशत सी फैल गई। और राधा का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा बस अब हिसाब का दिन आ गया है। अगली सुबह जब सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव की धूल भरी सड़क पर आकर रुका और कलेक्टर साहब गाड़ी से बाहर निकले, तो पूरा गांव जैसे सांस लेना ही भूल गया। ये कोई और नहीं, उनका मोची वाला राहुल था। जरा सोचिए, एक पल में कैसे पूरी बाजी पलट गई थी। वो इंसान जिसे कभी पंचायत में बोलने तक नहीं दिया गया था, आज उसी के एक इशारे पर पूरे गांव के किस्मत का फैसला होना था। पीछे बुलडोजर तैयार खड़े थे, गरज रहे थे। इसी बीच राधा कांपते हुए राहुल के सामने पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दो। राहुल ना तो चिल्लाया, ना उसने कोई तमाशा किया, उसने कोई बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो किसी भी सजा से ज्यादा गहरा और चुभने वाला था। उस एक सवाल में उसने राधा को उसके ही किरदार का आईना दिखा दिया था। अब असली सवाल ये था कि इतनी ताकत हाथ में होने के बाद
राहुल करेगा क्या? उसका अगला कदम ही उसकी इस पूरी कहानी का, उसकी 10 साल की तपस्या का तय करने वाला था। राहुल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ करने के लिए किया। उसने तुरंत जमीन की दोबारा पैमाइश करवाई, पुरानी रिपोर्ट में एक कानूनी खामी निकाली और कानून के आधार पर उन सभी झोपड़ियों को अवैध कब्जे से बरी कर दिया। अपना फैसला सुनाने के बाद वो बिना कुछ और कहे अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर राधा को नहीं देखा, क्योंकि वो सच में बहुत आगे बढ़ चुका था। राहुल का असली बदला ये था। कुछ हफ्तों बाद रामपुर गांव के लिए एक सरकारी स्कूल मंजूर हुआ, जिसका नाम था गंगा देवी प्राथमिक विद्यालय। उसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की एक नई नींव रखकर दिया। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि इंसान की असली कीमत उसके हालात या उसके काम में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होती है। और असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि उस वक्त इंसानियत दिखाने में है जब आपके पास सब कुछ तबाह करने की शक्ति हो। असल में राधा की सबसे बड़ी सज़ा गरीबी थी ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी हर रोज़ अपनी आंखों से उस इंसान की कामयाबी को दूर से देखना, जिसे उसने कभी इंसान ही नहीं समझा था। और ये एक ऐसी सज़ा थी जो उसने खुद अपने लिए चुनी थी। तो यहाँ एक सवाल तो मन में ज़रूर उठता है, इंसाफ, माफ़ी और अंजाम के इस पूरे ताने बाने में राधा के साथ जो हुआ, क्या उसे इंसाफ कहेंगे या कुछ और? इस कहानी में सही और गलत की लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?